और अब की बार तो भाई पार्टी पुर्टी को तो हम जानते नहीं, हम तो कार्तिक राणा को वोट देंगे। सपा। आप भी सपा को वोट दे रहे हैं? कार्तिक राणा जिंदाबाद। वोटर जा रहा है भाई कार्तिक राणा के साथ जा रहा है, समाजवादी के साथ जा रहा है। हम तो जो भी यहाँ माहौल है, भाईले गांव का जो माहौल है कार्तिक राणा के साथ है, रणखंडी का कार्तिक राणा के, टोटल राजपूत समाज कार्तिक राणा के साथ है। चुनावी माहौल के बीच आज हम पहुंचे हैं देवबंद विधानसभा के भाईला गांव में, और ये गांव अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक गांव है, क्योंकि यहाँ से पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राणा बड़े बड़े पदों पर रहे हैं समाजवादी की सरकार में। और ख़ास बात इस गांव की ये है कि यहाँ का जो युवा है, पढ़ा लिखा युवा है और राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। ये गांव राजपूत बहुल गांव है और इस गांव में तमाम जो लोग हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ही जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या है 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर जनता का मूड, और इस बार ये जो जनता है, ये जो यूपी की जनता है, ये इस बार किसको मौका देने वाली है। तमाम गांव के लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, बातचीत की शुरुआत करते हैं। आप बताइए भाई साहब, क्या माहौल लग रहा है 2022 का इस बार? इस बार 2022 में समाजवादी सरकार आ रही जी। ऐसा क्यों? एक तो किसानों का मुद्दा है जी, किसानों पे यह सरकार बिल्कुल फैल हुई। खाद, दवा, तेल, महंगाई, गैस, महंगाई इतनी होगी कि किसान मजदूर का रहना भारी यहाँ से। किसानों के मुद्दे को लेकर बहुत सी बातें हैं कि भाई इस पर तो राजनीति हो रही है। आपका ये मानना है कि राजनीति हो रही है, नहीं कि सही बैठे हैं किसान दिल्ली बॉर्डर पर? दिल्ली बॉर्डर पर सही किसान बैठे हैं, और जो लोग उन्हें दलाल बता रहे, दलाल दूसरे संगठन है जो भाजपा से जाके मिल रहे हैं। वे दलाल नहीं, वे असली किसान है, वे किसान के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा ये मानती है कि कहीं ना कहीं आप उनके एक बहुत बड़े वोटर हैं, बहुत बड़ा वोट बैंक है। क्या इस बार मन बना रहा है यहाँ पे राजपूत समाज बीजेपी के साथ नहीं जाएगा तो किसके साथ जाएगा? वोट बैंक था, लेकिन इन लोगों ने खो दिया, क्योंकि विधायक जो है ब्रजेश, ये पूर्ण रूपता कामयाब नहीं रहे, और इनका आगम जामना आना जाना गांव में ये सही नहीं रहा। ये इस रूप में बिल्कुल फैल हैं, मतलब गांव देहात की तरफ किसी की भी तरफ ध्यान दिया नहीं। अगर ये स्थिति में रहते, ध्यान देते, तो शायद बीजेपी को वोट मिलता। चल, आप ये कह रहे हैं कि विधायक से समस्या है। अगर विधायक को हटा दें तो भाजपा जो केंद्र की और प्रदेश की है, क्या वो ठीक है? एकदम टक्कर पा जाएगी। योगी जी से तो खुश होंगे? हाँ, योगी तो खुश हैं, लेकिन भाई इससे खुश नहीं हम। क्यों भाई साहब, योगी जी सरकार ने काम ठीक नहीं किया जो नाराज़गी हो रही है लोगों की? भाई कहाँ काम ठीक किया ना, तो एक चीज़ तो बता दो, कहाँ करा? डांगर वो लोगों के खुल रहे, चोरी जो की जो हो रही कहाँ है? नु क्या हमने क्राइम मुक्त कर दिया? कहाँ कर दिया भाई क्राइम मुक्त, कहाँ कर दिया? एक लड़का भी यहाँ सांपले पे ठाक है और रात को मार दिया, दिन में उसे और नाम दे दिया, थीतकी में कुछ भी नहीं भाई साहब। लेकिन मैं भी इतने लोगों के बीच जा रहा हूँ, सब एक बात तो कहते हैं कि भाई गुंडागर्दी नहीं है, शांति है, अमन चैन है, तो ये भी नहीं मान रहे आप? भाई रणखंडी में, सर रणखंडी गांव का पिंटू चेयरमैन मेरा नाम है, और ठाकुरों का सबसे बड़ा गांव है रणखंडी। अब विधायक की स्थिति देख लो, वहाँ गुंडों को संरक्षण दे रखा और कुछ नहीं है। और अब की बार तो भाई पार्टी पुर्टी को तो हम जानते नहीं, हम तो कार्तिक राणा को वोट देंगे। एक तरफा रणखंडी गाँव कार्तिक राणा के साथ है। क्यों जी भाई साहब, क्या कह रहे हैं आप, बताइए। हम तो जो भी यहाँ माहौल है, भाईले गांव का जो माहौल है कार्तिक राणा के साथ है, रणखंडी का कार्तिक राणा के, टोटल राजपूत समाज कार्तिक राणा के साथ है। और कार्तिक राणा को हम किसी भी स्थिति में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, चाहे किसी का भी टिकट यहाँ से हो जाए। कार्तिक राणा को तभी तो वोट दोगे जब टिकट होगा, तो टिकट की बात कंफर्म है, ये मान के चल रहे हैं आप लोग? नहीं, टिकट तो कंफर्म है, नहीं भी पार्टी देगी, वो तो सेवा कर रहा है, वो तो भाई चुनाव लड़ेगा और हम तो उसके साथ हैं, चाहे किसी पार्टी से मिलो ना मिलो, उसके साथ है। क्यों भाई साहब, सरकार से नाराज हैं तो इस बार कहाँ जा रहा है वोटर? वोटर जा रहा है भाई कार्तिक राणा के साथ जा रहा है, समाजवादी के साथ जा रहा है। 1000 रुपये का सिलेंडर कर दिया, इतनी महंगाई कर दी, 5 साल में इन्होंने गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया, अब 25 रुपये बढ़ाए। ये इन्होंने टोफ़ी फेंक दी यहाँ किसानों के बीच में, 25 रुपये की ये टोफ़ी दे दी इन्होंने। क्या करा इन्होंने 5 साल में, बताओ? अरे गुंडागर्दी तो हर सरकार में चलती है, कोई इस सरकार में क्या है? गुंडे तो जो करेंगे तो करेंगे, वो तो इनका पुलिस वालों का काम है, इनका काम करने का। तो भाई साहब, योगी बाबा को तो कह रहे हैं कि योगी जी इतने बेहतरीन सीएम हैं, अखिलेश यादव को भी पीछे हटा दिया, पूरी जनता बोल रही है, आप लोग कह रहे हैं सफाएगी। भाई साहब, काम कुछ नहीं आया, धरती पर कागजों में काम हो रहा है। अखबारों में देखो आप, पूरी छाप कर रखेंगे भाई बीजेपी ने यो कर दिया, यो कर दिया। सड़कों पर आप रोड पर को आए, स्थिति देखी गाँव की, तो आपको दूसरे रास्ते को लाना पड़ा है। खड़ोंजे पट्टे पड़े, RCC पट्टी पड़ी, गैस सिलेंडर 350 का आया था पहले, अब 1000 रुपये। महंगाई तो कांग्रेस के टाइम पे भी थी ना? नहीं, महंगाई तो है, लेकिन इतनी तो नहीं बढ़ी। आप नु देखो, अब जोन से नीरव मोदी ये बिजनेसमैन है, मैं तो दुगुने तिगुने, यो अमित शाह का लड़का था, 1600% उसकी वृद्धि हुई बिजनेस में। ऐसा कहा अमित शाह का लमडे गई बिजनेस हो रहा है, और यहाँ से सारे फैला
चलो भाई, ये तो गृह मंत्री तक पहुंच गए, आप एक युवा हैं। ये बताओ मुझे, अब लॉकडाउन लग रहा था, जो रोज का कमाने खाने वाले आदमी थे उनका काम खत्म कर दिया, पढ़ाई जो की तो फीस जो की तो आ रही लोगों पर, या कहाँ तक जा रही? सरकार को दिखता नहीं, अंधी हो रही सरकार। क्यों भाई जी, इस बार किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट देगा युवा क्षेत्र का? क्या है ध्यान में कि भाई मुझे इस पार्टी को वोट देना, तो मेरा मुद्दा ये है? क्या 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 भाई बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, सबसे मेन मुद्दा तो बेरोजगारी का युवा के लिए तो, और वो इतनी बढ़ चुकी है, कोई भी भर्ती पूरी नहीं हो रही सरकार में, तो इसलिए सरकार बदलनी तो निश्चित है इस बार। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर तमाम। आप बताइए भाई साहब, क्या दिक्कतें हैं? भाई साहब तो कह रहे हैं कि सपा की सरकार आएगी। सपा की सरकार आओगी भाई, यहाँ तो लट बज रहे, यहाँ से बीजेपी वाले लट बजा दिया, कोई खड़ा हो जाए उसका लट बजवा दे। प्रमुखी में कार्तिक राणा रह दिया, बीजेपी वालों ने लट बजाया। हाँ, बीजेपी वालों ने बजवाया, विधायक ने लड़वाया बजवाया। बेईमान है बिल्कुल बीजेपी वाले, सपा को देंगे हम तो। सपा के, चलिए सपा के वोटर हैं। आप किसके वोटर हैं? सपा। आप भी सपा को वोट दे रहे हैं? कार्तिक राणा जिंदाबाद। कुंवर ब्रजेश भी तो यहाँ से विधायक हैं, 4.5 साल का काम हो चुका है, क्या कभी आते हैं गाँव में? जी 5 साल हो गए विधायक को पूरे होने में, और 3-4 महीने रह रहे। 5 साल में मुश्किल 1-2 बार गाँव आए, उसके बाद आज तक गाँव। बुलाने तो जाओ उन्हें, तभी तो आएंगे। बुलावे किस लिए? बुलावे क्या काम करा जो ना बुलाने का काम हो तो बुलावे। आप बताइए भाई साहब, आप भी खुश नहीं है विधायक से? नहीं भैया, विधायक से खुश नहीं है हम। जो भी यहाँ आदमी जुड़े हैं वो कार्तिक राणा के उससे जुड़े हैं, ना कोई पार्टी से ना कोई उससे। जो है यहाँ कार्तिक सबके सुख दुख में सबके वही जा साथ में। विधायक को देख लो, विधायक को नहीं पता कि विधानसभा में हमारे गांव कितने हैं। विधायक से नाराजगी है क्यों भाई साहब? अगर यहाँ से कार्तिक राणा का टिकट होता है तो कह ही रहे हैं सब लोग कि कार्तिक राणा जीतेंगे। अगर पार्टी शशिबाला पुंडीर को टिकट दे दे, महावी अली को टिकट दे दे, तो क्या होगा? नहीं, माविया को इसे कहे दे देगी, कार्तिक को ही मिलेगा टिकट तो यहाँ से जी। सबसे पहले तो यहाँ के दावेदार कार्तिक राणा ही है, क्योंकि वो नेता, वो भाईचारा, उन नेता के नेता अपने से दूर हट के वो भाईचारे से ज़्यादा लगाव करते हैं एक दूसरे से। भाईचारा से लड़के आज के युवा है वो कार्तिक राणा के साथ बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, उनके साथ जुड़ने के लिए। क्यों जी, आप कैसे देख रहे हैं चुनावी माहौल को 2022 से? अगले सरकार होगी, कार्तिक राणा होगा यहाँ कामयाब। सभी कार्तिक राणा के साथ है क्या? लगभग 9-10 हज़ार का पहले जुड़े हुए हैं उनके फादर से ही, और आगे उसका लड़का है, और हमारे काम भी हुआ आता भी जरा, उसके साथ हमें रहना। एक बात बताइए भाई साहब, 10,000 के आसपास का पोलिंग है गांव का। पिछली बार भाजपा को कितनी वोट मिले थे यहाँ से? भाई 80% मिली थी पिछली बार तो। आप सब लोगों ने वोट दिया था? हाँ दिया था जी। इस बार नहीं दोगे? ना जी। कोई मुख्य वजह बता सकते हैं? नाराजगी विधायक से है या पार्टी से भी है? सारी विधायक से ही है जी। भाजपा तभी है जी, नु कहे चोरी बंद करवा दी, हमारे 3-4 मोटर तो हमारे खुल लिए, कहाँ चोरी बंद करवा दी बताओ इन्होंने। तो कभी विधायक को बुलाओ ना गांव में, विधायक जी आएंगे तभी तो काम चलेगा। हमने पिछले चुनाव में बुलाया था विधायक गांव में, पूरे गांव ने बहुत सम्मान करा उसको बुलाया गया, लेकिन उसने तो जूते हमारे गांव वालों के, उनने तो वो सम्मान हमारा कुछ नहीं रखा। और भी यहाँ पर नेता हैं सपा के, भाई महावी अली भी टिकट मांग रहे हैं, शशिबाला पुंडीर इतनी मेहनत कर रही हैं, बड़ी दबंग महिला के तौर पर उनको जाना जाता है। शशिबाला पुंडीर का क्या रहेगा? टिकट मांगने का सभी को अधिकार है, शशिबाला पुंडीर को भी है, महावी अली को भी है, पर यहाँ पे 99% चांस कार्तिक राणा के। अगर क्या नाम यहाँ से इसे महावी अली को टिकट दिया जाता है तो 10 बजे, वैसा तो इस विधायक 0 है, 10 बजे जीत हो लगी भाजपा की यहाँ से, अगर महाविया को टिकट होता है तो। मतलब महावी अली बिल्कुल नहीं जीतेंगे? आपसे लेते हैं सवाल, महावी अली क्यों नहीं जीतेंगे? कार्तिक राणा क्यों जीतेंगे? इसके क्या समीकरण है? क्योंकि महाविया अली मुस्लिम में रह जाएंगे। जो हिंदू वोट है कार्तिक राणा पे 30-35 हज़ार प्रभावित कर रहा कार्तिक राणा, वो वहीं रह जाएगा। और कार्तिक राणा को हिंदू मिल रहा, मुस्लिम भी मिल रहा, और अन्य जाति भी सब जुड़ी, वो निकल जाएगा। अब ब्रजेश का इतना विरोध है, उसके विरोध में कार्तिक को वोट मिल रहा। आप ये कह रहे हैं कि कार्तिक के साथ हिंदू भी जुड़ेगा और मुस्लिम उसको समाजवादी के तौर पर वोट देगा, तो उसकी जीत का समीकरण है। जबकि महावी अली ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारा भी वजूद है क्षेत्र के अंदर, हिंदू तो हमारे साथ भी जुड़ा हुआ है। महाविया तो मुस्लिम में रह जाएगा जी। यहाँ तो केवल है चेहरा कार्तिक राणा ही है जो सपा की जिता कर उसकी झोली में घेर सके। मान लो आप सब लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देंगे, उसको समाजवादी को वोट देंगे, 1% नहीं बात ऊपर तक बनी और टिकट नहीं होता है कार्तिक का, फिर क्या होगा? कन्फर्म में निकल जाएगी बीजेपी, एकदम निकल जाएगी बीजेपी। बीजेपी जीत जाएगी? हाँ, एकदम जीत जाएगी अगर कार्तिक का टिकट ना आया तो। अगर शशिबाला पुंडीर का टिकट हुआ तो क्या होगा? भी नहीं, तब भी नहीं जीतेगी। उसकी पकड़ है नहीं, यहाँ क्षेत्र नहीं है पकड़। तो यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं, पड़ी रही हो, लेकिन होने की नहीं कामयाबी इतनी। और क्या मुद्दे हैं भाई साहब? चलिए, महंगाई के बाद किसानों का मुद्दा है,
व्यापार की बड़ी बातें हो रही हैं, सरकार कह रही है हमने इतने हाईवेज बना दिया, आप भी देख रहे हैं पूरे सहारनपुर के चिगरत हाईवे बन रहे हैं, अभी 2-2.5 घंटे तक देहरादून के लगेंगे दिल्ली से। इतना हाईवे बनाया सरकार ने, आपके देवबंद से मुजफ्फरनगर हाईवे, क्या इनसे काम नहीं चलेगा? अच्छा, मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहूँ, सब यहाँ बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। भूटान भारत से तेल खरीदता है, यहाँ तेल का रेट देख लो, और भूटान में तेल 76 रुपये है पेट्रोल। तो आप इस अंदाजा लगा लो, भारत से खरीद रहा भूटान और वहाँ 76 रुपये है, और यहाँ क्या है? तो अखिलेश कैसे तेल के दाम कम कर देंगे? है जी, अखिलेश ने काम बहुत किया। अखिलेश ने देखो राज्य सरकार के जो टैक्स है उसे कम कर सकें। अब ये मोदी रुक के दे क्या वह कर दिया। अरे इसे भी तो लिया भाई जीएसटी में, इसे तेल को भी जीएसटी में लिया, वहीं तेल वहीं आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस की जो सरकारें हैं वहाँ तो बिल्कुल भी तेल कम नहीं है, वहाँ तो यही रेट है तेल का, वो तो कम नहीं कर रहे हैं। नहीं भाई देखो, हमें तो यहाँ का पता भाई, कार्तिक राणा है, हम तो कार्तिक राणा के ला रहे हैं। आगे जो का तेल भी जो करोगा हो रहेगा भाई, कार्तिक के साथ है। क्यों भाई, और क्या खूबी है कार्तिक राणा में, क्या खूबी देख रहे हैं आप? भाई कार्तिक को ही चुनेंगे, पार्टी के साथ हैं, कार्तिक राणा के साथ हैं? कार्तिक राणा के साथ भी हैं, पार्टी के साथ भी हैं। हम दुखचाड़ी मीरकपुर तो गाँव, तो हम गुज्जर समाज से हैं, ठाकुर समाज से हैं, लेकिन गुज्जर समाज भी उसे अधिक सम्मान देगा। आप ये देख लो, ये नो कह रहे थे ना मावी का टिकट कह रहे आप, मावी को वोट मिलेंगे, लेकिन गांव में तो नहीं मिलेगी। वे नगर पालिका में चेयरमैन थे, इसलिए देवबंद में मुस्लिम वोट मिलेगी, हिंदू वोट भी नहीं मिलती। आप लोग इतने बात कह रहे हैं, आपने तो कार्तिक राणा को फिर चुनाव हरवा दिया था जब वो चुनाव लड़े थे, उसके बाद उनको मावी ने टिकट नहीं होने दिया, उनका वो चुनाव लड़े, तो अब कैसे समीकरण बना रहे हैं? वो समीकरण होता अब की स्थिति की मैं बता रहा आपको। गुज्जर भी है उनके साथ हैं, गुज्जर यहाँ से 30-35 हज़ार के बीच में जितने भी हैं, में भी 50% गुज्जर कार्तिक राणा के साथ हैं। बल्कि राजेंद्र चौधरी का भी टिकट है, लेकिन उनके साथ ना लगकर इनके साथ पुराने जो जुड़े हैं मेरे साथ के साथ हाँ आज भी, और ठाकुर समाज भी है प्लस, और मोमडन अधिक वो सब इन्हीं के साथ हैं। राजेंद्र सिंह राणा एक बड़ा नाम रहे हैं यहाँ पर, क्या उनका प्रभाव पड़ेगा? ये जो भावनात्मक तौर पर जनता को जोड़ने की कोशिश की जा रही है कार्तिक के, बहुत प्रभाव पड़ेगा राजेंद्र राणा का। राजेंद्र राणा मंत्री रहे हैं यहाँ और बहुत बढ़िया तरीके से रहे हैं, और जो उनके पुराने मित्र हैं, उनके जो साथी हैं, पूरी टीम है वो इसके कार्तिक राणा के साथ रहेगी, पूरी टीम। हाँ, पूरा समाज है और भी है जो बिरादरी के लोग हैं, सब इसके कार्तिक राणा के साथ रहेंगे। कार्तिकेय को लेकर जैसे मैंने एक सवाल भाई साहब से पूछा था, अगर इतने ही सब आप उनसे प्रेम करते हैं तो उनको क्यों हरवा दिया था उपचुनाव? तब तो इतने ज़्यादा भावुक थे लोग कि भाई मंत्री जी नहीं रहे, अब तो उनका बेटा विधायक बनेगा, क्यों आ रहे थे? क्या समीकरण था? भाई बहुत सी चीज़ें हैं राजनीति में भाई। ये मानो उनका टिकट नहीं था कार्तिक राणा का, कार्तिक राणा युवाओं में ज़्यादा प्रभावशाली है, और फिलहाल भाई उसे 73 होने के बाद हरा दिया प्रमुखी। भाई ये भावना से लोग जुड़े हुए भी हैं, उसके प्रति सहानुभूति भी है। उस चुनाव में इस चुनाव में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। क्यों भाई साहब, इस बार क्या अंतर है? क्योंकि कहा जा रहा है कि भाई पिछला चुनाव हार गए थे और वही रिकॉर्ड विपक्ष दिखा रहा है अखिलेश जी के यहाँ जा करके। मान लो अगर नहीं टिकट होता तो क्या निर्दलीय भी लड़ाने के लिए आप तैयार हैं? उस वक्त में नई राजनीति में आए थे, इतनी पकड़ नहीं थी, और अब अब आके उनकी पकड़ बहुत मजबूत होगी और जान पहचान क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो इस वजह से उनका जो वोट है काफ़ी ज़्यादा हद तक मिलेगा उन्हें। आप रणखंडी से आप बता रहे थे, क्या कुंवर ब्रजेश को कभी वहाँ पर भी नहीं बुलाया आप लोगों ने? नहीं बुलाया, बहुत सम्मान करा, और 2017 के चुनाव में उनके अलावा किसी का बस्ता ही नहीं लगा। क्या कमी है विधायक में जो आप लोग इतने नाराज़ हैं उनसे? भाई वो तो सारे काम करा हुआ है, जितने गुंडे में सब रणखंडी में उन्होंने पाड़ दिए, हर चीज़ करा हुआ है, किसी को उठवा दे रात को पुलिस पे, इतना विरोध है उसका, उससे तो गाँव में बढ़ने देंगे हम। क्यों जी, बाइला में भी यही हालत है? बाइला में भी यही हालत है, बाइला गाँव है ये तो। जब रणखंडी में हालत है, बाइला में देखो कैसी हालत होगी ब्रिजेश की, यहाँ भी पूरा उठ दिया। और आने वाले टाइम में तो बस कार्तिक राणा ही है जी, आज ही बिल्कुल। क्यों भाई साहब, विधायक का काम नहीं चलेगा इस बार, कार्तिक राणा? हाँ जी, हाँ जी। आपको क्या लग रहा है भाई साहब, इस बार क्या रहने वाला है 2022 का समीकरण? भाई देखो, हम तो वोट देंगे तो कार्तिक राणा को देंगे, हम अपने विधायक को ही दे रहे कंडीशन ब्रिजेश को। ना विधायक था ये बनने जोगा, ना आगे बनाने के कोई भी। क्यों मावियाली हैं, शशि बाला पुंडीर, उनमें से कोई ठीक नहीं लग रहा? अरे तो दुनिया पड़ी यहाँ गाड़ कर लैके जौन सा अपना आदमी इनका ही जो देखा है यो ही काम कर रहा है अपने क्षेत्र में, तो ये शशि बाला करने कहाँ की होगी कि उसे पता कोई कभी अब उसमें सपा में चल जा, कभी फूल में चल जा, किसकी एक पार्टी इनकी, कभी माविया है, कभी कहीं में चल जा, कभी कहीं में चल जाए। तो इस बार मन बना लिया कार्तिक है अपनी पार्टी में, इसका बाप बेचारा एक ही पार्टी में रह गया। और इसकी क्या नाम ब्रिजेश की बात कर रहे, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे 50 फेरी मकान देख कर जाए
पटवारी ने, और लिख कर ले जा, बल्ला बन जाएगा। जाओ तो विधायक के पास 50 फिर जा लिए, काम नहीं हो रहा, बस चाय पियादा उनको, में भगाता लोगों को और क्या। तो विधायक से भी नाराजगी है और लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि कहीं ना कहीं कार्तिकेय राणा जो है इस क्षेत्र में मजबूत हैं। अब समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है कि वो देवबंद से किसे चुनाव लड़वाएंगे। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।